यूं तो सियासत में फैसले पहले से फिक्स होते हैं। ये बात अलग है कि दिखावे की राजनीति लंबे वक्त तक चलती रहती है। जिस वक्त राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर बिहार के सीमांचल में पहुंचे थे, उसी वक्त ये तय हो गया था कि पप्पू यादव आने वाले दिनों में कांग्रेस में शामिल होंगे। ये वो दौर था जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में जाने वाले थे। तब लालू यादव बिहार आने वाले चुनाव का राजनीतिक गणित सेट करने में व्यस्त थे और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई थी। पप्पू यादव ने हाल में ही अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। उन्हें पूर्णिया से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लालू यादव ने यह सीट कांग्रेस के लिए न छोड़ते हुए अपने पास रख ली और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जदयू से राजद में आई बीमा भारती को यहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं लालू यादव से मिला था और उनका आशीर्वाद लिया था। मुझे सुपौल या मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं 1 साल से पूर्णिया में सक्रिय हूँ, यहाँ के एक परिवार से मिला हूँ, 3 बार यहाँ से सांसद रहा, 6 बार चुनाव लड़ा हूँ। मैं पूर्णिया से कांग्रेस के झंडे पर चुनाव लड़ूंगा, 2 तारीख को नामांकन दाखिल करूंगा। कांग्रेस में जब पार्टी का विलय हुआ तो एक आस्था और विश्वास के साथ हुआ। कांग्रेस की विचारधारा को मेरा समर्थन है। मैं आरजेडी से लगातार संपर्क में हूं और चाहता हूं कि लालू जी का आशीर्वाद मिले। चुनावी उठापटक के बीच आइए जानते हैं पप्पू यादव के राजनीतिक करियर के विषय में। राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1969 ईस्वी में हुआ, वह एक मांझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 1991, 1996, 1999, 2004 और 2014 में बिहार के कई निर्वाचन क्षेत्रों से निर्दलीय चुनाव जीता। सपा, लोक जनता पार्टी, राजद उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव भी जीता। यादव 2015 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसदों में से चुने गए। उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। वर्तमान में पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं। वह पहले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। उन्होंने 2014 के आम चुनाव में शरद यादव को हराया था। उनकी पत्नी रंजीत रंजन भी सुपौल से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2019 के आम चुनाव में वह जदयू से हार गई थी। अब वह एक कांग्रेस नेत्री। पप्पू यादव ने 2015 के बिहार चुनावों में अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई और 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि पार्टी कोई प्रभाव डालने में विफल रही और मुश्किल से 2% वोट हासिल कर सकी। पप्पू यादव को महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए जाना जाता है। पप्पू यादव बिहार के बाहुबली नेता होने के साथ साथ गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है। पप्पू यादव ने 36 साल के राजनीतिक करियर में 6 चुनाव जीते। पप्पू यादव ने अपने 36 साल के राजनीतिक करियर में पहली बार 1990 में विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद अब तक वो 1 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव 1 बार निर्दलीय विधायक और 3 बार निर्दलीय सांसद बने। उन्होंने 2015 में राजद से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। करीब 9 साल उनकी पार्टी अस्तित्व में रही, लेकिन एक भी विधानसभा या लोकसभा में चुनाव नहीं जीत सकी। 1990 में विधायक बनने के बाद 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1996 और 1999 में वह पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बने। 2004 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और वह चौथी बार जीते। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 में पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर 5वीं बार 2014 में आरजेडी के टिकट से मधेपुरा से चुनाव लड़े और 5वीं बार जीते। आसान नहीं रहा सियासी सफर। हत्या, लूट, बूथ कैप्चरिंग के भी लगे आरोप। पप्पू यादव का जन्म मधेपुरा जिले में 1969 ईस्वी में हुआ। 1990 में निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। वह दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से डरते थे। 17 साल जेल में बिताने के बाद पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुई। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए, लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा था। से दिया था लालू यादव का साथ। पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं थी। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में होने लगी थी। उनकी दबंगई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थी। बात 1980 के बाद की है। उसी वक्त लालू प्रसाद यादव भी अपनी राजनीतिक करियर चमकाने में लगे हुए थे। उस वक्त कॉलेज से निकलने के बाद पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ दिया और पप्पू यादव की दबंगई लालू यादव के काम आई थी।
उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुरा लेने का भी आरोप लगा था। हालांकि अब उनकी छवि बदल गई है, वो अब गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। बाढ़ हो या महामारी, वो हमेशा लोगों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। 2015 में तेजस्वी यादव की बयानबाजी के बाद वह खफा हो गए और आरजेडी से दूरी बनाकर अपनी जन अधिकार पार्टी बनाई। 2019 में उन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2013 में जेल से आने के बाद से ही पप्पू यादव का रुख बदल चुका था।